इस कहानी का टाइटल है मोगैम्बो खुश हुआ। इंसान पर उसके ख़ानदानी वक़ार, तहज़ीब, ज़बान और घर के रखरखाव का असर होना लाजिम है। जहाँ तक मुझे इल्म है, आमिर ख़ान की रिश्तेदारी फ्रीडम फाइटर जनाब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से अपनी दादी की तरफ से कुछ बहुत करीबी रही है। आमिर ने जब असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से काम करना शुरू किया तो आमिर फ़िल्म यूनिट के माहौल में काफ़ी मुख्तलिफ थे। लोगों से आप जनाब करके बात करना, बात करते हुए मुस्कुराते रहना, वैसे भी उनकी मुस्कुराहट काफ़ी प्यारी सी थी। एक तो डायरेक्टर नासिर हुसैन साहब के भतीजे और बज़ाते ख़ुद भी बाइखलाक़, तो मुश्किल क्या जनाब। यूनिट के सभी लोग आमिर को पसंद करने लगे थे। नासिर हुसैन साहब भी आमिर को बहुत चाहते और मोहब्बत करते थे। अपने साथ लाते, अपने साथ ले जाते थे। आउटडोर शूटिंग में अपने साथ ही अपने कमरे में ठहराते थे। वो अपने बेटे मंसूर खान से ज़्यादा भतीजे आमिर से क्लोज़ थे और भतीजा भी हर वक्त चचा जान किया करता था। ये सब देखकर फिल्म में काम करने वाले हर आर्टिस्ट का बर्ताव भी आमिर की तरफ अच्छा ही था, सिर्फ सनी देओल को छोड़कर, जिसका जिक्र मैं फिर कभी किसी जगह करूँगा। फिल्म ज़बरदस्त की शूटिंग महबूब स्टूडियो में चल रही थी, जहाँ डॉन अमरीश पुरी के डेन का सेट लगा हुआ था। अमरीश पुरी की शूटिंग का इस फिल्म के सेट पर पहला दिन था। अमरीश पुरी जैसे फिल्म के पर्दे पर नज़र आते हैं, ज़ाती ज़िंदगी में भी उससे बहुत मुख्तलिफ नहीं थे। अकड़े हुए बदन और अकड़ी हुई आवाज़ सुनकर अक्सर असिस्टेंट डायरेक्टर्स उनके पास जाते हुए घबराते थे। ये वो ज़माना था जब ज़ेरॉक्स मशीनें नहीं हुआ करती थीं। तमाम आर्टिस्टों को हाथ से डायलॉग लिख कर दिए जाते थे। कार्बन पेपर लगाकर कई कॉपीज़ बनाई जाती थीं। अमरीश पुरी जैसे ही अपने मेकअप रूम में पहुँचे, फिल्म के प्रोड्यूसर रियाज भाई उनसे मिलने पहुँच गए। रियाज भाई ने पहुँचते ही अमरीश जी से पूछा, आपको डायलॉग मिल गए? अमरीश जी ने कहा, नहीं, डायलॉग का क्या है, मिल जाएंगे। मेकअप करा लूँ फिर डायलॉग देख लूँगा। रियाज भाई ने कहा, आप मेकअप कराइए, मैं अभी आपको डायलॉग शीट्स भिजवाता हूँ। रियाज भाई ने मुझसे आकर कहा, सलीम भाई, वो अमरीश जी को डायलॉग भिजवा दीजिए। क्या है, वो आदमी बहुत टेढ़ा है, कुछ भी बोल देता है। मैंने कहा, पहुँच जाएंगे डायलॉग्स। रियाज भाई आप फिक्र मत कीजिए, लड़के लिख रहे हैं। आज कई आर्टिस्ट हैं सेट पर, संजीव कुमार, सनी देओल, सभी के डायलॉग की शीट्स तैयार हो रही हैं। रियाज भाई ने कहा, ठीक है, आप देख लीजिएगा। इतना कह के रियाज भाई चले गए। उधर अमरीश जी के मेकअप रूम में अमरीश जी मेकअप करा रहे हैं कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर पहुंचता है और उन्हें कार्बन लगाकर लिखी गई एक कॉपी देता है। अमरीश जी वो डायलॉग की कॉपी हाथ में लेते हैं, उसे अलट पलट कर देखते हैं और तभी उनके हाथों में उसकी नीली स्याही लग जाती है। 2-4 मिनट ना गुजरे होंगे कि दूसरा असिस्टेंट पहुंचकर उन्हें एक और कार्बन कॉपी देता है। अमरीश जी उन डायलॉग्स की शीट को देखकर हैरान होकर कहते हैं, क्या है, आज कितने सीन शूट होना है? अभी दूसरा असिस्टेंट रूम से निकला ही था कि तीसरा पहुंच गया कुछ और सीन्स लेकर। अमरीश जी ने कहा, इरादा क्या है? इतने सीन आज ही शूट होंगे? घर नहीं भेजना है मुझे क्या? आज रात सेट पर ही बितानी है मुझे? अमरीश जी ने आजिज़ी से डायलॉग शीट्स को मेकअप की टेबल पर डाल दिया। थोड़ा वक्त ना गुजरा होगा कि पहले वाले असिस्टेंट साहब कुछ और डायलॉग्स लेकर पहुंच गए और उनसे कहा, अमरीश जी, ये कुछ और सीन्स हैं, आप तैयार हो जाएं तो सेट पर आ जाएं, शॉट रेडी है। अमरीश जी उस पर चीख पड़े, जाओ पहले पूछ कर आओ, क्या आज ही फिल्म ख़त्म करनी है? असिस्टेंट डायरेक्टर डर कर वहाँ से भाग निकला। नासिर हुसैन साहब के शूट करने का तरीका ये था कि जिस एंगल की लाइटिंग होती थी, उस एंगल में जितने भी सीन होते थे और उन सीन्स में जितने भी शॉट्स होते थे, सब ले लेते थे। अच्छे आर्टिस्ट के पसीने छूट जाते थे आगे पीछे के सीन याद करने और परफॉर्मेंस की ग्राफ को मेंटेन करने में। ऐसे हालात में असिस्टेंट डायरेक्टर्स के लिए आर्टिस्ट की ड्रेस कंटिन्यूटी याद रखना, एक्शन कंटिन्यूटी याद रखना, प्रॉप्स की कंटिन्यूटी याद रखना बड़ा मुश्किल काम होता था। आज डिजिटल के ज़माने में तो ये सब कोई मुश्किल काम नहीं रह गया है।
क्योंकि जब भी ज़रूरत हुई जाओ और मॉनिटर पर देख लो और अपनी गलती को सुधार लो। उस ज़माने में जब फिल्म नेगेटिव पर शूट की जाती थी, खुद को भी पता नहीं होता था क्या छप रहा है, छप रहा भी है कि नहीं, क्या रिज़ल्ट होगा, ये सब तो जब पता चलता था जब प्रिंट बनकर आता था। एडिटिंग रूम में असिस्टेंट डरे हुए बैठे रहते थे और वहाँ हर किसी की गलतियाँ पकड़ी जाती थी। तो जनाब नासिर साहब ने उस दिन के लिए आमिर को ख़ास जिम्मेदारी दी हुई थी कि वह हर सीन के हर शॉट की एक्शन कंटिन्यूटी लिखते रहें। अमरीश जी हाथ में ढेर सारे सीन्स जो तकरीबन 8 से कम नहीं होंगे, 10 से शायद ज़्यादा ना होंगे, लिए हुए उन्हें अलट पलट करके याद करते हुए सेट पर आते हैं। शूटिंग शुरू होती है, 2-3 सीन्स के मास्टर शॉट्स लिए जाते हैं जिनमें दूसरे आर्टिस्ट भी हैं, किसी में संजीव कुमार, किसी में सनी देओल वगैरह वगैरह। फिर अमरीश जी का सोलो शॉट लगाया जाता है जहां वो डॉन की कुर्सी पर बैठे हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ी सी टेबल है। कैमरा ज़्यादा दूर नहीं था अमरीश जी से। नासिर साहब कैमरे के पास ही बड़े आराम से अपनी कुर्सी पर दोनों टांगे उठाकर उकड़ू बैठे हुए थे। उन्हें जो करना होता था, कितना जूम कितना क्लोज, वो कैमरामैन को शॉट के दौरान ही टैप करके कहते रहते थे। नासिर साहब के काम करने का यही अपना तरीक़ा था। शायद अमरीश जी ने कभी किसी और डायरेक्टर के साथ इस तरह का काम नहीं किया था। वो पूरी तरह से कंफ्यूज हुए जा रहे थे। कार्बन कॉपीज़ की इंक उनके हाथों में अच्छी तरह से लग चुकी थी। बार बार कभी उनका हाथ उनके चेहरे पर लग जाता था, जिससे उनके चेहरे पर इंक के धब्बे आ जाते थे और मेकअप मैन को उनकी स्किन को रगड़ रगड़ कर उन्हें छुड़ाना पड़ता था। हर सीन के लिए बार बार उन्हें अपनी कुर्सी से उठकर कोट उतारकर वेस्टकोट और उसकी मैचिंग की टाई बांधना पड़ रही थी। इन 7-8 सीन की एक साथ शूटिंग करते हुए अमरीश जी पूरी तरह से पक चुके थे। चारों तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर्स, कैमरा स्टाफ, ड्रेस मैन, मेकअप मैन से घिरे हुए थे। उनके हाथ में सीन्स के पन्ने थे जिन्हें वो याद कर रहे थे। मेकअप मैन बार बार यहाँ वहाँ से इनके धब्बे छुड़ाने में लगा था। इसी बीच आमिर खान अमरीश जी को बार बार उनकी एक्शन कंटिन्यूटी याद दिला रहे थे। हालत यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि रिहर्सल में बार बार आमिर खान अमरीश जी का हाथ पकड़कर टेबल पर रख रहे थे और कहते थे, अमरीश जी पिछले शॉट में आपका हाथ टेबल पर था। इन सारे चक्करों में वो बंदा इतना घबरा गया कि अचानक से आमिर से हाथ छुड़ाकर उसे दूर झटक दिया और हाथ उठा लिया मारने के लिए। अगर आमिर करीब होते तो झापड़ पड़ गया होता। अमरीश जी के पास जितनी ताकत थी उतना जोर लगाकर चीख रहे थे, मैं उल्लू का पट्ठा इतना भी पागल नहीं हूं कि मुझे शॉट की कंटिन्यूटी नहीं मालूम। पहले डायलॉग तो याद कर लेने दो, मुझे मालूम है मेरा हाथ टेबल पर है, टेबल पर है, टेबल पर है। दोनों हाथ टेबल पर पटक कर कहते हैं, ये लो रख दिया हाथ टेबल पर। आमिर को डांटते हुए कहते हैं, कुछ पता है तुझे शॉट क्या है? मेरा क्लोज शॉट है। अब हाथ टेबल पर हो या कहीं भी क्या फर्क पड़ता है? आमिर खान का डर के मारे बुरा हाल था। सेट पर सन्नाटा सा छा गया था। इसी बीच ड्रेसमैन ने मुझसे आकर धीरे से कहा, संजीव कुमार जी आ गए हैं। मैंने कहा, आ गए हैं तो ठीक है, उनको मेकअप कराने दो, उनकी ड्रेसेस पहुंचा दो। ड्रेसमैन ने कहा, सलीम जी एक गड़बड़ हो गई है, गलती से संजीव जी के जूते हमने अमरीश जी को पहना दिए हैं। मैंने कहा, तो घबरा क्यों रहे हो? हिम्मत हो तो जाओ निकाल लो। ड्रेसमैन डरा और घबराया हुआ मेरा चेहरा देखता रहा। नासिर साहब को शायद अमरीश जी की आमिर के लिए डांट फटकार अच्छी नहीं लगी थी। नासिर साहब बजाते खुद शाइस्ता और कहा जाए तो काफ़ी कूल तबीयत के आदमी थे। किसी भी असिस्टेंट से कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, कभी चीख चिल्लाहट नहीं करते थे, कभी नाजेबा अल्फाज मुंह से नहीं निकालते थे। बहुत कहा तो उसे अहमक कह दिया करते थे। वो अमरीश पुरी की इस बात पर काफ़ी देर खामोश रहे। बहरहाल शूटिंग तो करना थी। नासिर साहब ने अपने मूड को सही करते हुए कहा, अमरीश जी मैंने अपने सभी असिस्टेंट से कहा हुआ है कि आर्टिस्ट तुम्हें डांटें या मारें भी, लेकिन तुम अपना काम
अपनी जिम्मेदारी से करते रहा करो। नासिर साहब की बात सुनकर अमरीश जी भी थोड़ा कूल हुए और आमिर से बोले, बेटा मैं पागल हूँ, उल्लू का पट्ठा हूँ, मैं चीखूं चिल्लाऊं तब भी तुम मेरे सर पर बैठ जाना, मतलब अपना तुम काम करते रहना। अमरीश जी की बात पर यूनिट में सभी मुंह छिपाए हंस रहे थे। अमरीश जी ने भी खुद को कंफर्टेबल करते हुए जूता उतारा, जो शायद उन्हें थोड़ा तकलीफ भी दे रहा था, और पलथी मार के कुर्सी पर बैठ गए। यही वो वक्त था जब ड्रेसमैन को मौका मिल गया और उसने चुपके से वो जूते वहाँ से निकाल लिए जो संजीव कुमार के लिए थे। शूटिंग शुरू हुई। अमरीश जी के सारे शॉट्स लेकर अमरीश जी का पैकअप कर दिया गया। अमरीश जी हैरानी से नासिर साहब का मुंह ताकते रह गए और कहते हैं, मैं तो इतने सारे सीन्स देखकर हैरान हो रहा था, घबराया हुआ था कि रियाज भाई ने 3 दिन की डेट्स मुझसे ली हैं, 3 दिन में ये काम पूरा हो भी सकेगा कि नहीं। आपने 1 ही दिन में पूरा कर दिया, कमाल है। नाज़िर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने जिस स्कूल में काम सीखा है वहाँ ऐसा ही काम होता आया है। अमरीश जी ने नासिर साहब से विदा ली और महसूस करते हुए कहा, मेरा जूता कहाँ है। आसपास खड़े सभी यहाँ वहाँ देखने लगे कि जूता शायद इधर उधर चला गया होगा, लेकिन मैं समझ गया, ज़रूर ड्रेसमैन ले गया होगा। अमरीश जी मोज़े पहने चल दिए। इससे पहले कि वो सेट से निकलकर बाहर जाते, ड्रेसमैन उनके जूते लिए भागता हुआ आता है। अमरीश जी उससे पूछते हैं, ये क्या है। ड्रेसमैन डरा हुआ कहता है, जूते हैं। अमरीश जी कहते हैं, वो तो मैं भी देख रहा हूँ, जूते हैं, मेरे सर का ताज नहीं है, लेकिन ये थे कहाँ। ड्रेसमैन डरकर खामोश रहता है। अमरीश जी फिर उससे पूछते हैं, अचानक गायब कहाँ हो गए थे। ड्रेसमैन की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कुछ कहे। मैंने कहा, सर हुआ ये कि गलती से उसने आपको संजीव कुमार जी के जूते पहना दिए थे। ये सुनते ही अमरीश जी का मुंह मुगैम्बो की तरह खिल उठा। वो खुद पर हंसते हुए बोले, वाह 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 वाह, क्या बात है। आज जिस तरह की शूटिंग मैंने की है जिंदगी में नहीं की, और इसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगा, क्योंकि जूते उल्लू के पट्टे ने मेरे पैरों में काटा है। वाह क्या बात है। उस वक्त तक फिल्म मिस्टर इंडिया नहीं बनी थी, वरना अमरीश जी जरूर कहते हैं, मोगैम्बो खुश हुआ। शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों मिलने जुलने वालों को शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स ज़रूर लिखें। आप हमारे ब्लॉग salimwrites.com पर विज़िट करके हमारी दूसरी कहानियाँ भी पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया।